हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जीके क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 4, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, यूपीएसएससी, ग्राम विकास अधिकारी, रेलवे, एसएससी जीडी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी विनिर्माण क्षेत्र या ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र को या कृषि के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के द्वारा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 14 के द्वारा कानून के समक्ष सबको समता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 22 के द्वारा यह बंदीकरण के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध कराता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसे काम करने के अधिकार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ऑप्शन सी इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, या ऑप्शन डी यह लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। यह कथन गलत है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में स्थित है, जबकि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसका नाम गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ध्वनि या ऑप्शन डी गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है, जबकि डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है, जबकि गति का मापन मीटर प्रति सेकंड में किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य मूर्ति कला किस अवधि के दौरान बनाई गई थी? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी पांड्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोल। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य मूर्ति कला यह चोल वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी सासाराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? ऑप्शन ए अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार या ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। दो राज्यों के बीच के विवाद को मूल क्षेत्र का अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या होगा? ऑप्शन ए क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी केवल क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, ऑप्शन डी
क्वथनांक अवनमन हिमांक उन्नयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन। आज के क्लास का अगला प्रश्न, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी परवलयाकार या ऑप्शन डी बेलनाकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि परवलयाकार दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी की हेडलाइटों में प्रयोग करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासन अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1947 या ऑप्शन डी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए ईद उल फितर, ऑप्शन बी शब ए बारात, ऑप्शन सी ईद उल अजमा या ऑप्शन डी मिलाद उन नबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिलाद उन नबी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बाल लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन बी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन सी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या ऑप्शन डी 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1929 महात्मा गांधी, ऑप्शन बी 1915 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी 1919 महात्मा गांधी या ऑप्शन डी 1930 सी आर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 महात्मा गांधी। रोलेट एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा या ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु यह बाघ है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यह बरगद है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह मोर है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जबकि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का चिन्ह है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज या ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।